अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काज़ी नियुक्त किया। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। इब्न बतूता की पुस्तक रेहाला में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। इसने व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में भी लिखा है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 को सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में धरियर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बर्नी लिखता है, अतः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मैनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे में गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मिरन मुल्हिम, दिल्ली में शेख निज़ामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अज़दुन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनाए। फ़िरोज़ तुगलक का राज्याभिषेक थट्टा के नज़दीक 20 मार्च 1351 ईस्वी को पुनः फ़िरोज़ का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1391 में हुआ। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फ़िरोज़ ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर खराज, खुम्स, युद्ध में लौट का माल, जजिया एवं ज़कात को वसूल करने का आदेश दिया। फ़िरोज़ तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। फ़िरोज़ तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया जो उपज का 1/10 था। फ़िरोज़ तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। फ़िरोज़ तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की। इनमें हिसार, फ़िरोज़ाबाद जो दिल्ली में है, फ़तेहाबाद, जौनपुर और फ़िरोज़पुर प्रमुख है। इसके शासनकाल में खिरीजबाद, टोपरा गांव एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभ को लेकर दिल्ली में स्थापित किया गया। सुल्तान फ़िरोज़ तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवाने खैरात की स्थापना की। सल्तनत कालिक सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या 1,80,000 फ़िरोज़ की तुगलक के समय थी। दासों की देखभाल के लिए फ़िरोज़ ने एक नए विभाग दीवाने बंदगाह की स्थापना की। इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। इसने अपनी आत्मकथा फतुहात-ए-फ़िरोज़शाही की रचना की। इसने ज़ियाउद्दीन बर्नी एवं शख्स-ए-सिराज अफ़ीफ़ को अपना संरक्षण प्रदान किया। इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फ़ारसी में विद्वान अपाउद्दीन द्वारा दलायत-ए-फ़िरोज़शाही नाम से अनुवाद करवाया। इसने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए, जिसे अद्धा एवं स्विक कहा जाता था। फ़िरोज़ तुगलक की मृत्यु सितंबर 1338 ईस्वी में हो गई। फ़िरोज़ काल में निर्मित खान-ए-जहाँ तेलगानी के मकबरा की तुलना में जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद की जाती थी।